नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन मोहतरम, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आक़ाए दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आका का ग़ुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना हमें नसीब फरमाए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है और मैं यहाँ पर अक्सर कहा करता हूँ कि अगर हमें जितनी हमारी ज़िंदगी है, हम सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुज़ूर सजदे शुक्र में पड़े रहें और अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करते रहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इंसान पैदा फरमाया, तो हमें हमारी सारी ज़िंदगी ये कम है और उसमें जो हम सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं ये कम है और अल्लाह का एहसान इससे भी कई कदर हम पर ज़्यादा है। और फिर आका की उम्मत में हमें पैदा करना ये तो और भी इससे बड़ा एहसान है। तो खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख हा करोड़ हा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया और फिर आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो निहायत उम्दा और हमें जो दर्स देती है वो ये है कि पाकी का, साफ़ सुथरा रहने का हमें दर्स देती है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान मजीद को कोई भी नहीं छू सकता मगर वो इंसान जो पाक हों, मुतहहर हों। अब अहले इल्म ने यहाँ पर यह इरशाद फरमाया है, मुफस्सिरीन किराम ने, कि मुतहहर से मुराद हर तरह की निजासत से पाक होना ज़रूरी है। हर तरह की निजासत से पाक होना ज़रूरी है। निजासत की ये कई अक़साम हैं। अहले इल्म ने यह बयान फरमाया है कि निजासत की दो किस्में हैं, एक है निजासत गलीज़ा, एक है निजासत खफीफ़ा। दोनों की तारीफ़ें मुख्तलिफ हैं। ये दो अक़साम है। निजासत गलीज़ा किसको कहा जाता है? निजासत गलीज़ा की बाज़ अहले इल्म ने यह तारीफ़ की है कि वो निजासत जिसका, वो ऐसी चीज़ जिसका नजस होना, नापाक होना कुरान और सुन्नत से सराहतन साबित हो और किसी एक जगह पर भी उसमें पाकी का शुबा ना किया जाए और जहाँ पर भी उसका तज़किरा आया हो और उसको नापाक ही कहा जाए, उसको निजासत गलीज़ा कहा जाता है। आम सादा अल्फाज में अगर समझना हो तो हम यूँ कहेंगे, ऐसी निजासत जिसके अंदर शिद्दत हो या जो ज़्यादा सख्त हो उसको निजासत गलीज़ा कहा जाता है। दूसरी निजासत निजासत खफीफ़ा है, जिसकी तारीफ़ बाज़ अहले इल्म ने यह की है कि ऐसी निजासत कि अक्सर मकामात पर तो उसका नजस होना ही बयान किया गया हो, लेकिन कुछ मकामात पर उसका पाक होना या नजस ना होना उसके अंदर शुबा हो, बहरहाल कोई नस सराहतन वारिद ना हो। तो ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई यकीनी तौर पर हतमी फ़ैसला ना हो कि ये चीज़ नजस है, बल्कि अक्सर मकामात पर उसका नजस होना और कई मकामात पर उसके नजस ना होने का शुबा हो, तो उसको निजासत खफीफ़ा कहा जाता है। इसकी मिसालें निजासत गलीज़ा जैसे मिसाल के तौर पर जितने भी जानवर हैं उन सारे के सारे जानवरों का जो गोबर है, पखाना है, वो सारे के सारा नजस है और वो निजासत गलीज़ा के अंदर शामिल होते हैं। इसी तरह जो इंसान का बिशाब है, इंसान का पखाना है, बोलो बराज जिसको कहा जाता है, खून है, इसी तरह शराब है, इसी तरह खिंजीर की सारी अक़साम, उसका गोश्त, उसकी चर्बी, उसकी हड्डियाँ, उसकी खाल, वो सारे का सारा नजस है और वो गिलाज़त और वो निजासत गलीज़ा के अंदर शामिल होते हैं। इसी तरह छोटा बच्चा जो है वो दूध पीने वाला, उसका जो बिशाब है वो भी निजासत गलीज़ा के अंदर शामिल होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें निजासत गलीज़ा में शामिल होती हैं। इसके बाद निजासत खफीफ़ा कौन सी चीज़ें हैं? निजासत खफीफ़ा के अंदर आ जाती हैं कि जो हलाल जानवर हैं,
हलाल जानवर का जो पेशाब है वो निजासत गलीज़ा के निजासत खफीफ़ा के अंदर आएगा, उसके ज़ुमरा में आएगा। जैसे गाय है, बकरी है, ये चीज़ें हलाल जानवरों में से हैं, तो इनका जो पेशाब है उसको अहले इल्म ने निजासत खफीफ़ा में से शुमार किया है। इसी तरह जो छोटे परिंदे हैं जैसे चिड़िया हो गई या इस तरह जो और छोटे परिंदे हैं जो हलाल परिंदे हैं, उनकी बीठ वगैरह, उसको भी अहले इल्म ने निजासत खफीफ़ा के अंदर शामिल किया है। अलबत्ता जो मुर्गी है या बतख है या मुर्गाबी है, उसकी जो बीठ वगैरह है वो निजासत गलीज़ा के अंदर उसका शुमार किया जाता है और वो निजासत गलीज़ा है। तो ये निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा ये दो अक़साम हैं। फिर इनमें से हर एक की दो दो सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो निजासत गलीज़ा है तो उसकी भी दो सूरतें हैं, जिसको अहले इल्म ने यूँ बयान फरमाया है कि निजासत गलीज़ा उसको ज़ाहिरी निजासत भी उसके अंदर है एक सूरत, और दूसरी सूरत है निजासत गलीज़ा हुक्मी। अब इन दोनों की मिसालें क्या हैं? इन दोनों की मिसालें ये हैं कि निजासत गलीज़ा ज़ाहरी का मतलब ये है कि जो मुशाहिदे में आ रही है, जिसको देखा जा रहा है, जैसे पेशाब है, पखाना है, शराब है, सूर का गोश्त, चर्बी, हड्डियाँ वगैरह या खून है किसी भी किस्म का, तो ये सारी की सारी निजासत गलीज़ा में आ रही हैं और साथ साथ ये मुशाहिदे में आ रही हैं, तो ये निजासत गलीज़ा ज़ाहरी है। दूसरी किस्म है निजासत गलीज़ा हुक्मी। हुक्मी का मतलब ये है कि जो मुशाहिदे में तो नहीं आ रही, जिसको देखा नहीं जा रहा, लेकिन वो हुक्मन बातिनन इंसान जो है वो नजस हो चुका है। उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे नौजवान लड़कों को या बालिग नौजवान बच्चियों को एहतलाम की सूरत हो जाती है, या इसके अलावा जब इंसान इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करता है, वजीफ़ा ज़ौजियत को अदा करता है, तो उस सूरत के अंदर भी इंसान का जिस्म नापाक हो जाता है। अगरचे वो नापाकी जो है वो ज़ाहिरन हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हुक्मन इंसान का जिस्म नापाक हो चुका होता है, तो उसको पाक करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। तो ये निजासत गलीज़ा हुक्मी के अंदर शामिल होगा। इसी तरह निजासत खफीफ़ा जो है उसकी भी दो सूरतें हैं, निजासत खफीफ़ा ज़ाहिरी और निजासत खफीफ़ा हुक्मी। निजासत खफीफ़ा ज़ाहिरी का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि निजासत खफीफ़ा वो जिसके अंदर शिद्दत कम होती है, जैसे हलाल जितने भी जानवर हैं उनका पेशाब जो है वो निजासत खफीफ़ा के अंदर आता है। अब निजासत खफीफ़ा जो है अब वो नज़र आ रही है तो ये ज़ाहिरी है, और निजासत खफीफ़ा हुक्मी का मतलब ये है कि जो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही, जो मुशाहिदे में नहीं आ रही, लेकिन उसका हुक्म गुस्ल वाला नहीं है, जो इंसान एक निजासत खफीफ़ा के बाद उसको करना पड़ता है, बल्कि इसकी सूरत ये है कि जैसे ऐसी सूरत जैसे इंसान का हवा का खारिज होना या पेशाब के एक दो कतरे निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से इंसान का वुज़ू टूट जाता है। तो जब वुज़ू की दोबारा ज़रूरत पेश आती है, नौबत आती है, तो इसको निजासत खफीफ़ा हुक्मी कहा जाता है। अब इन जितनी भी अक़साम हैं इनके अहकामात मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर निजासत जो गलीज़ा है, अगर वो ज़ाहिरी है तो उसका हुक्म ये है कि अगर वो जिस्म पर लगी हुई है या किसी कपड़े पर लगी हुई है, तो अगर तो वो 1 दिरहम की मिक़दार में लगी हुई है या इससे कम है, तो उसको फिर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर तो है कि साफ़ कर लिया जाए। अगर साफ़ किए बगैर उसमें नमाज अदा की जाती है तो वो नमाज हो जाती है। जिस्म पर लगी हुई हो निजासत गलीज़ा ज़ाहिरी या कपड़े पर लगी हुई हो तो उस सूरत में नमाज आप अदा कर सकते हैं। और जो निजासत गलीज़ा हुक्मी है उसका हुक्म यह है कि जब ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है, इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जब तक इंसान मुकम्मल तौर पर गुस्ल करके नहा कर और जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं उनको अदा करके अपने जिस्म को पाक नहीं कर लेता, तब तक उसका जिस्म पाक नहीं होगा। तो जो दूसरी किस्म है निजासत खफीफ़ा, यानी अगर वो ज़ाहिरी है, जैसे हलाल जानवरों का पेशाब है, अगर वो जिस्म पर लग जाता है, या कोई जो छोटे जानवर हैं, हलाल जानवर, जो हलाल परिंदे जो हैं,
उनकी बीठ वगैरह कपड़ों पर लग जाती है तो उसका हुक्म यह है कि जिस हिस्से पर वो लगी हुई है, कपड़े का हिस्सा है या जिस्म का हिस्सा है, अगर तो उस कपड़े के या जिस्म के हिस्से के चौथाई हिस्से तक वो पहुंच रही है, उससे कम है, तो फिर उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, धो लेना बेहतर है। अगर बगैर धोने के नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाती है। और अगर चौथाई हिस्से से ज़्यादा मिक़दार में वो निजासत लगी हुई है तो फिर उसको धोना वो ज़रूरी है। और जो निजासत खफीफ़ा हुक्मी है, जैसे हवा खारिज हो जाती है और इसी तरह जो है पेशाब के कोई कतरे खारिज हो जाते हैं, तो इस सूरत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वुज़ू करने का हुक्म है कि इंसान ने कोई इबादत करनी है, नमाज अदा करनी है या कुरान मजीद को हाथ लगाना है, तो इस सूरत के अंदर वो वुज़ू करेगा और वुज़ू करने के बाद फिर कुरान मजीद को हाथ लगाएगा। तो हमें अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मज़हब और इतनी अच्छी तालीमात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हमें सिखाई। और इस मज़हब के अंदर, इस इस्लाम के अंदर बड़ा एतदाल है बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब के, इसमें हर चीज़ के अंदर एतदाल है। तो इस सारी की सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि निजासत की इब्तदान दो किस्में हैं, निजासत गलीज़ा, निजासत खफीफ़ा। फिर हर एक की दो दो सूरतें हैं। निजासत गलीज़ा की दो सूरतें हैं, ज़ाहिरी और हुक्मी। ज़ाहिरी के अंदर जितने भी जानवर हैं उनका गोबर आ जाता है, और जो हराम जानवर हैं तो उनका पेशाब भी वो निजासत गलीज़ा के अंदर आता है। और इसी तरह मैंने अर्ज़ किया, खून है और इंसान का पेशाब और पखाना है, छोटे बच्चे का पेशाब है और पखाना है, इसी तरह शराब है, खिंजीर के तमाम अज्जा ये निजासत गलीज़ा के अंदर, ज़ाहिरी के अंदर आते हैं। उसका हुक्म ये है कि 1 दिरहम से कम में अगर लगा हुआ है तो नमाज पढ़ सकते हैं, वगरना इसको धोना ज़रूरी है। दूसरी किस्म निजासत गलीज़ा हुक्मी, उस सूरत के अंदर इंसान को गुस्ल करना और गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं उनको अदा करके गुस्ल करना ये ज़रूरी है। निजासत खफीफ़ा की भी 2 सूरतें हैं, ज़ाहिरी और हुक्मी। ज़ाहिरी के अंदर ये है कि अगर चौथाई हिस्से से कम है तो फिर आप ऐसे ही नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर चौथाई हिस्से से ज़्यादा है तो फिर उसको धोना ज़रूरी है। और निजासत खफीफ़ा हुक्मी का हुक्म ये है कि वहाँ पर वुज़ू की नौबत आती है, उस सूरत के अंदर वुज़ू टूट जाता है, वुज़ू करके आप अपनी इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।